सावन का महीना था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश पूरे गांव को भिगो रही थी। आम के पेड़ों पर झूले पड़े थे। हर घर में रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही थी। बाजार में रंग बिरंगी राखियां सजी थी हुआ था। हर बहन अपने भाई के लिए सबसे सुंदर राखी चुन रही थी। लेकिन उसी गांव में एक छोटी सी मिट्टी घर में बैठी नन्ही की आंखों में खुशी नहीं थी। उसके सामने राखी की थाली सजी थी। रोली, चावल, दीपक, मिठाई और एक सुंदर सी राखी। मगर जिस कलाई पर वह राखी बांधी थी वह भाई 100 किलोमीटर दूर शहर में मजदूरी कर रहा था। नंदनी और उसका बड़ा भाई अर्जुन बचपन से ही एक दूसरे की दुनिया थे। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। घर की सारी जिम्मेदारियां अर्जुन के कंधों पर आ गईं। उसने अपनी बहन को पढ़ाया, छोटी थी तो भट्टे खेतों काम में, शहर निर्माण साइटों पर काम करना शुरू कर दिया। वह हमेशा अपनी बहन से कहता, तू बस पढ़ाई कर बहन, एक दिन तेरे सपने पूरे होंगे। नंदनी हर साल राखी पर यही कहती, भैया मुझे कोई महंगा तोहफा नहीं चाहिए, बस हर साल मेरे पास आ जाना। अर्जुन मुस्कुरा देता, लेकिन इस बार किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। शहर में लगातार बारिश के कारण काम बंद हो गया था। ठेकेदार ने मजदूरी भी नहीं दी। अर्जुन के घर पास लौटने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। उसे अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के, दो मुड़े हुए नोट और अपनी बहन के लिए खरीदी हुई एक छोटी सी चांदी की राखी डिब्बा वही देर तक उसे देखता रहा। उसके मन ही मन चाहा, जैसे भी इस बार मैं राखी पर अपनी बहन के पास जरूर पहुंचूंगा। उसने आधा सफ़र बस में किया, बाकी रास्ता पैदल चलने का फैसला कर लिया। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। उधर गांव में नंदनी हर आवाज़ पर दरवाजे की ओर दौड़ाती। हर बार उसे निशाना मिलता। माँ ने समझाया, बेटी शायद इस बार अर्जुन नहीं आ पाएगा। नंदनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं माँ, मेरा भैया अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। रात गहरी हो गई। उधर अर्जुन भीगते हुए फिसलन भरे रास्ते से चलता रहा। कभी किसी ट्रक वाले से थोड़ी दूर तक लिफ्ट मिल जाती, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। सो रक्षाबंधन का दिन निकल आया। गांव में हर किसी हंसी की आवाज़ें आ रही थी। बहन अपने भाइयों को तिलक लगा रही थी, लेकिन नंदनी की थाली अब भी वैसी सजी हुई थी। दोपहर होने के बाद उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसी समय दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नंदनी दौड़कर बाहर आई। हमने सामने अर्जुन खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, पैर उछाले, चेहरे थकान से भरा, लेकिन हाथ में वही छोटा सा डिब्बा। नंदनी बिना कुछ बोले भाई से लिपट गई। दोनों देर तक रोते रहे। माँ की आंखें भर आईं। कुछ देर बाद नंदनी ने भाई की कलाई पर राखी बांधी, आरती उतारी और कहा, भैया दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा तुम हो। अर्जुन ने जेब से वह छोटी डिब्बी निकाली। उसे एक साधारण सी चांदी की पायल थी। वह बोला, बहना इस बार बस इतना ही ला सका। नंदनी मुस्कुराई, भैया तुम्हारा प्यार किसी सोने हीरे से कम नहीं। इतने में माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल में ले जाना होगा। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। उसके बिना देर किए अपनी माँ मोटरसाइकिल बेच दी और माँ का इलाज शुरू हुआ। कई दिनों अस्पताल बीते। नंदनी दिन रात माँ की सेवा करती। अर्जुन अस्पताल के बाहर मजदूरी करके दवाइयों का खर्चा जुटाता रहा। कुछ महीने बाद माँ पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आई। उन्होंने दोनों बच्चों को गले लगाकर कहा, आज मुझे समझ आया कि मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है तुम दोनों का प्रेम। समय बीतता गया। नंदिनी पढ़ाई पूरी की और सरकारी विद्यालय में अध्यापिका बन गई। अब उसकी पहली तनख्वाह आई और सीधे बाजार गई। इस बार उसने अपने भाई के लिए एक सुंदर घड़ी खरीदी। रक्षाबंधन के दिन उसने वह घड़ी अर्जुन की कलाई बांधते हुए कहा, भैया अब समय बदलने की बारी है, हमारी है। अर्जुन की आंखों में आंसू बह निकले। वह बोला, मैंने तेरे लिए सपने देखे थे बहना, आज तूने सच कर दिए। बरामदे में सावन की बारिश हो रही थी। आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था। माँ भगवान से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु हर घर में ऐसा ही भाई बहन का प्रेम बना रहे। कहते हैं रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत धन नहीं होती, वह त्याग होता है जो भाई अपनी बहन के लिए करता है। वह विश्वास होता है जो बहन अपने भाई के लिए करती है। आज भी उस गांव में जब सावन आता है और राखी का त्यौहार मनाया जाता है तो लोग अर्जुन और नंदिनी की कहानी याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिखाया राखी केवल एक धागा नहीं होती, वह विश्वास वचन होती है, यह सत्य का प्रतीक होती है। यह उस प्रेम का नाम है जो समय, दूरी और गरीबी से भी बड़ा होता है। और याद कीजिए, जिस घर में भाई बहन एक दूसरे सम्मान, कृपा हमेशा बनी रहे।